आज के लिए प्रेम सूत्र है। प्रेम है परमात्मा की सुगंध। वो है स्वयं का छंद। प्रेम है विराट से संबंध, जीवन का जीवन से अनुबंध। परमात्मा की सुगंध। प्रेम उस विराटता, उस समग्रता की सुवास है, फ्रेग्रेंस है। इसीलिए जब प्रेम हमारे जीवन में आता है तो वो हमें सुवासित कर देता है, सुगंधित कर देता है। जीवन यूं ही चला जा रहा होता है, बेमानी सा। कोई गंध नहीं जीवन में जो खींच सके, जो बुला सके, जो आमंत्रित कर सके। और फिर जब जीवन में प्रेम का आगमन होता है, जीवन में प्रेम का प्रस्फुटन होता है, प्रेम की खिलावट होती है, प्रेम की फ्लावरिंग होती है, तो वो परमात्मा की सुगंध की तरह उतरता है। ये सुगंध अपने आप में एक बहुत ही रोचक चीज है। इसीलिए तो पूजा में हमने सुगंधों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तरह तरह की सुगंधें, सुगंधित पुष्प पूजा में हम शामिल करते हैं, क्योंकि जीवन में दुर्गंध किसी को नहीं चाहिए। प्रेम रहित जीवन ही दुर्गंध वाला जीवन है और प्रेम युक्त जीवन ही सुगंध वाला जीवन है। तो अगर किसी के जीवन में ये दुर्गंध व्याप्त हो गई है, जो कि कई कई कारणों से व्याप्त होती है, वो ऐसा नहीं कि उसकी कोई एक दिशा है। इस दुर्गंध की अनेकों अनेकों दिशाएं। गहरे अंतरतम में जिन योगियों ने प्रवेश किया, जिन सिद्धों ने प्रवेश किया, वो कहते हैं कि हर भावना की अपनी एक सुगंध होती है। भय की अपनी एक गंध है, लोभ की अपनी एक गंध है, वासना की अपनी एक गंध है। हर भावना जो हमारे भीतर गतिमान होती है, उसकी अपनी एक गंध होती है, विशेष पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस। पशुओं का जगत जो है, उसको तो हम देखते हैं वो गंधों पर कितना आधारित है। पशु तो गंध के आधार पर ही आक्रामक या मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं। भय हमारे भीतर से दौड़ने लग जाए, भय की ग्रंथियां हमें पकड़ने लग जाएं, तो आक्रामक हो जाते हैं पशु। हिंसक पशुओं से निपटने का यही एक तरीका आजमाया गया और कहा गया कि ये सबसे अच्छा तरीका है कि उनके साथ भयभीत मत हो। भयभीत होगे तो वो आक्रामक होंगे। अब ये बात पशुओं पर ही लागू नहीं होती, देखा जाए ये बात पूरे जीवन पर फैल जाती है। भय आक्रमण को निमंत्रित करता है। लोग भयभीत हैं, इसीलिए जीवन में इतनी आक्रामकता है, इतनी हिंसा है। भयभीत इसलिए हैं क्योंकि प्रेम रहित हैं। प्रेम रहित होंगे तो भय से भरेंगे, भय से भरेंगे तो उनके चारों तरफ एक अलग किस्म की अरुचिकर, अप्रीतिकर गंध व्याप्त होगी और वो जीवन में प्रतिक्रिया लाएगी। कभी कभी हमारे नासापुट ऐसे हो जाते हैं कि वो गंधों को ठीक ठीक से ले नहीं पाते। कोविड के बाद से तो तमाम लोगों की गंध लेने की क्षमता ही चली गई या बहुत कम हो गई। कभी कभी हम गंध को महसूस नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन उसने हमारे ऊपर अपना काम कर दिया होता है।
गंध के कणों ने, गंध के अणुओं ने हमारे ऊपर अपना काम कर दिया होता है। लेकिन जब प्रेम में कोई प्रवेश करता है तो क्या होता है? वो परमात्मा की सुगंध आती है। परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद, सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रुथ, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, ब्यूटी, कल्याण की दशा। तो प्रेम की गंध में यही सब व्याप्त होगा। लोग प्रेम पूर्ण हो जाएं तो संसार से युद्ध विदा होने लगेंगे। लेकिन जो लोग युद्ध में रुचि रखते हैं, युद्ध में उन्होंने अपना इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया है, वो लोग नहीं चाहते कि जीवन में प्रेम हो। वो चाहते हैं कि प्रेम की बातें तो चलें, लेकिन सचमुच में प्रेम ना हो। प्रेम नहीं होगा, युद्ध होंगे, वैमनस्य होंगे, दीवारें खड़ी करी जाएंगी, घृणा के कारोबार चलेंगे, जितनी भी अप्रीतिकर बातें हैं वो सब चलेंगी। लेकिन परमात्मा की सुगंध आ जाए तो जीवन मंदिर हो जाए। हमें किसी भी मंदिर में ये फूल, अगरबत्ती और इन सब की गंध नहीं चाहिए। कोई परमात्मा उस गंध से प्रसन्न नहीं होता जो हमें बाहर से खरीद कर लाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। परमात्मा को एक ही गंध चाहिए, प्रेम की गंध। और परमात्मा कौन है? कोई सत्ता नहीं, समग्रता, टोटलिटी। वो समग्रता जो संवाद करती है, प्रतिक्रिया करती है, प्रत्युत्तर देती है, हमारे साथ नित्य एक लीला में शामिल रहती है। एक जीवंत सत्ता, फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं की अनंत पृष्ठभूमि। वहां प्रेम की सुगंध अपना काम करती है। तो प्रेम की सुगंध से भरना है, वही परमात्मा की सुगंध है। और जब कोई प्रेम से भर जाता है तो परमात्मा जैसा लगने लगता है। उसके आसपास ऐसी सुगंध व्याप्त होने लगती है कि वो परमात्मा जैसा लगने लगता है। हमने सारी इंद्रियों के माध्यम से उस विराटता को जाना है। हमने स्वाद की तरह भी उसको जाना है, तब हम उसको रसो वैसा कह देते हैं कि वो रस स्वरूप है। इस सूत्र में सुगंध की बात है। सुगंध का एक क्षेत्र है। ज्ञान की भी सुगंध होती है, अज्ञान की भी गंध होती है। कोई ज्ञान से भर जाए तो उसके भीतर से एक अलग ही सुगंध निकलनी प्रारंभ होती। अब ये महसूस करी जा सकते हैं, ये बड़ी रहस्यमयी चीजें हैं। एक पुरानी पौराणिक कहानी है ऋषि पाराशर की, जिनके पुत्र हुए वेद व्यास, जिन्होंने भगवद गीता जैसी ग्रंथ की रचना करी और भी कई रचनाएं इतनी महान महान करी। तो कहते हैं पाराशर एक बार नाव से जा रहे थे। वहां पर एक मछुआरन नाव में थी जो नाव चला रही थी। युवा, यौवन से भरपूर, अपने विशिष्ट सौंदर्य से भरी हुई, लेकिन उसकी देह से मछली की गंध आ रही थी, मत्स्य गंधा। पाराशर उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। प्रेम में ऐसे पड़ते हैं कि पूरी तरह डूब जाते हैं। तन मन सब उनके शामिल हो जाते हैं और उनसे वेद व्यास की संतान जन्म लेती। फिर पाराशर को एकदम से पता चलता, मैं तो ऋषि हूं, मैं कहाँ इस सांसारिक झमेले में पड़ गया। तो 1 साल बाद वो कहते हैं कि, उससे कहते हैं कि कुछ वरदान मांगो। तो वो कुछ वरदान मांगती है। 2 वरदान मुख्य हैं, तीसरा क्या है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो कहती है कि
एक तो मेरी वर्जिनिटी रिस्टोर हो जाए। प्रेम में वर्जिनिटी हमेशा रिस्टोर्ड रहती है। कथा में, भारतीय मिथकों में कहानियां ऐसे ही कही जाती। वर्जिनिटी शरीर पर नहीं होती है, वो अंतर मन में होती है, अंतर चेतना में होती है। पाराशर कहते हैं ठीक तथास्तु। फिर उसके देह से जो मछली की गंध थी, मत्स्य गंधा जो वो थी, वो कहती कि मेरे देह से ये गंध चली जाए। पाराशर कहते हैं ठीक है, वो गंध चली जाती है। अब ये घटना में इस साल भर का फासला हो ना हो, या कहानियां जैसे बनाई जाती हैं उनके अपने ढंग होते हैं, लेकिन कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है कि प्रेम ही वो घटना है जहां पर व्यक्ति इटर्नली वर्जिन होता है, चिर कौमार्य में होता है। प्रेम कभी कौमार्य से आगे जाता ही नहीं, क्योंकि वो कुंवारापन, वो निर्दोषता, वो बालपन, वो सहजता, वो प्रेम ही लाता है। प्रेम ना हो तो कोई भी वर्जिन नहीं। अगर कौमार्य की नई परिभाषा दी जाए तो यही दी जा सकती है, जो प्रेम रहित व्यक्ति है वो वर्जिन नहीं है, कौमार्य में नहीं है, और जो प्रेम सहित व्यक्ति है वो इटर्नली वर्जिन है। गंध बदल जाती है, कहानी कहती है, तो बड़ी रोचक बात है, क्योंकि प्रेम अपने साथ एक परमात्मा की गंध लेकर आता है। मछुआरन है तो मछली की गंध उन्होंने दिखाया, अर्थात इसमें क्या पौराणिक मिथक में दिखाया उन्होंने कि जैसे परिवेश में व्यक्ति होता है वैसी गंध से भर जाता है। तो हम जैसे परिवेश में हैं वैसी गंधों से आपूरित होते हैं, लेकिन प्रेम आएगा तो कोई नई गंध लाएगा, और वो गंध लाएगा परमात्मा की, द इटर्नल फ्रेग्रेंस, अतुलनीय, अपूर्व, अनूठी। तो सुगंधों का जगत बड़ा भारी है, सूफियों ने भी उस पर बहुत काम किया। कहने को तो यहां तक कहते हैं कि जो सूफी मत में सिद्ध हो जाते हैं वो तो रास्ते की हवा सूंघकर जान लेते हैं कहाँ वो गुरु मिलेगा, कहाँ उनका पीर होगा, कहाँ वो व्यक्ति है जिसने वो परम सत्य जान लिया। वो कहते हैं हवाओं में वो गंध घुल गई होती है, वो दूर से हवा में सांस लेकर पहचान लेते हैं कि यहाँ कोई ऐसा है जो उस परम सत्य को जानता है, जो उस विराटता से रूबरू हो चुका है। आगे सूत्र कहता है कि वो प्रेम स्वयं का छंद है, द पोएट्री ऑफ सेल्फ। छंद है शब्दों का बिठा देना, उनकी लय को बिठा देना, उनकी गीतात्मकता को, उनकी लयात्मकता को, उनके रिदम को मेंटेन करना। जीवन में दो चीजें हो सकती हैं, शब्द ही शब्द जीवन को बनाते हैं। जीवन शब्दों का एक अनंत विस्तार है। शब्द बिखरे हुए हो सकते हैं तो वो अप्रेम की घटना होगी, शब्द संवरे हुए छंदों में पिरोए हुए हो सकते हैं तो वो प्रेम की घटना। अब ये नहीं है कि कोई प्रेम में होगा तो वो गीत गाएगा, नहीं, उसके जीवन में स्वयं का छंद बैठेगा, उसके भीतर अपनी एक रिद्म होगी, उसके भीतर अपनी एक लय होगी, उसके शरीर मन चेतना में एक लयबद्धता होगी। बाहर छंद बैठा नहीं बैठा ये मायने नहीं रखता। प्रेम उस अंतस छंद को, उस भीतरी छंद को, रिद्म को बिठाता है। जब शरीर मन और चेतना एक लय में हो जाते, प्रेम का यही तो जादू है, प्रेम का यही आकर्षण है, प्रेम की यही तो अभिप्सा है। नहीं तो शरीर अलग बिखरा हुआ, मन अलग बिखरा हुआ, चेतना अलग पड़ी हुई, इन दोनों का संयोग, तीनों का संयोग बहुत अच्छे से नहीं बैठता, व्यक्ति बिखरा बिखरा सा जीवन जीता है। प्रेम में व्यक्ति संवरा संवरा सा जीवन जीता है, प्रेम रहित बिखरा बिखरा सा जीवन जीता है। छंद है संवर जाना, अछंद है बिखर जाना। शब्दों की लय बिखर जाए तो अछंद हो गई,
शब्दों की लय संवर जाए तो छंद हो गई। अब ये प्रेम स्वयं का छंद है, स्वयं के भीतर ही वो गहनतम लय, गहनतम रिद्म प्रवेश कर जाए, उसका उसका काम करना है, उसके साथ चलना है। अन्यथा लोग जीने को तो जी लेते हैं, जीने को तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जीना, इस सांसें लेना, यही तो जीवन नहीं है। जीवन में जीवंतता आए, जीवन में परम जीवन आए, उसका तो अलग ही वैभव है, उसकी तो अलग ही सत्ता है, उसका तो अलग ही विस्तार है। वो कब आएगा? जब जीवन में छंद उतरेगा, और जब छंद उतरेगा, परमात्मा की सुगंध उतरेगी, तो विराट से संबंध जुड़ेगा। अभी क्षुद्र से संबंध जोड़कर लोग जी रहे हैं, प्रेम विराट से संबंध जोड़ता है, प्रेम विराट का संबंध है। प्रेम हमको विराट बनाता है, प्रेम संबंधित करता है तो विराट बना देता है, क्षुद्र नहीं बनाता। मानवीय मन की पीड़ा क्या है? क्षुद्र हो जाना, क्षुद्र हो जाना, सीमित हो जाना, सिकुड़ जाना। मानवीय मन की सबसे अधिक अभीप्सित, डिजायर्ड चीज क्या है? विराट हो जाना। वही है मुक्ति, वही है स्वतंत्रता। प्रेम हमको उस विराटता से जोड़ता है, प्रेम हमको उस स्वतंत्रता से जोड़ता है। प्रेम ना हो, जीवन को सिकोड़ने लगता है। और जब परमात्मा की सुगंध उतर आई हो, जीवन में स्वयं का छंद निर्मित हो गया हो, विराट से संबंध स्थापित हो गया हो, तो व्यक्ति का होना सुंदरतम हो जाता है। जैसे छंदों में बैठा हुआ शब्दों का अंबार गीत बन जाता है, लुभावना बन जाता है। इसीलिए जब हमारे भीतर छंद स्वयं का बैठ जाता है, तो हमारा जीवन भी सौंदर्य से भर जाता है। चेहरे मोहरे की सुंदरता से सुंदरता नहीं बनती। हाँ, मैथमेटिकली प्रोपोर्शन है सारे, सुंदर कहा जा सकता है, लेकिन ये सुंदरता थोड़ी ही देर में कुरूपता में बदल जाती है। अनेक सुंदर लोग बोलते हैं, बोलते ही उनकी कुरूपता झलकने लगती है, या आचरण में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, कुरूपता झलकने लगती है। और प्रेम से भरा व्यक्ति मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में उसका चेहरा मोहरा ना भी हो, लेकिन वो अभूतपूर्व रूप से सुंदर हो जाता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि जब जॉर्ज बर्नार्ड शा कृष्णमूर्ति से मिले, तो उन्होंने जाकर किसी से यही कहा और अपनी डायरी में भी लिखा कि आज मैं संसार के सुंदरतम व्यक्ति से मिला। अब कृष्णमूर्ति अच्छे हैं, लेकिन उनको उस प्रोपोर्शन में डालो जो हम मॉडल्स और फिल्म हीरोज का लेते हैं, तो वहां तो फिट नहीं बैठते। ऐसे तो नहीं लगेगा कि हाँ, संसार के सुंदरतम व्यक्ति हैं, लेकिन उनका स्वयं का छंद स्थापित हो गया है, विराट से संबंध स्थापित हो गया है, तो सौंदर्य अवर्णनीय है। बुद्धों का सौंदर्य इसीलिए अवर्णनीय होता है, वो कैसे भी हो अतीव सुंदर होते। और प्रेम क्या है? जीवन से जीवन का अनुबंध। जीवन से जीवन का अनुबंध। अनुबंध होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें होती हैं, कोई उद्देश्य होता है, पूरा करना होता है, उसे फुलफिल करना होता है, उसे भरकर आगे जाना होता है। और जब जीवन से जीवन का अनुबंध हो, तो जीवन में जीवन को आना होता है। जीवन में जीवन होना ही सुंदरतम और महानतम घटना है। प्रेम आता है तो जीवन नई करवट लेता है और जीवन से जीवन का अनुबंध जोड़ता है कि ये जीवन बेमानी नहीं जाने देंगे, बेअर्थ नहीं जाने देंगे, इसको निष्प्राण नहीं होने देंगे, इसमें प्राणों का प्रवाह होगा। इस जीवन में
सौंदर्य की गहराई होगी, इस जीवन में प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता के सारे रंग बिखरेंगे। यही तो जीवन से जीवन का अनुबंध है। प्रेम में हम इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। प्रेम हमारा वो अमिट हस्ताक्षर है जो बताता है कि अभी अनुबंध हो चुका है। जीवन को यूं ही नहीं जाने देना है। जब तक इसमें प्रेम के सारे रंग नहीं शामिल हो जाते, प्रसन्नता के सारे रंग शामिल नहीं हो जाते, शांति के, समस्वरता के सारे रंग शामिल नहीं हो जाते, तो अनुबंध पूरा नहीं होगा। जो लोग प्रेम में नहीं जीते हैं वो अनुबंध पूरा नहीं कर पाते। वो अनुबंध को पूरा किए बिना ही संसार से विदा हो जाते हैं। जो प्रेम से आपूरित जीवन, प्रेम से भरा हुआ फुलफिल्ड जीवन जीते हैं, वो इस अनुबंध को पूरा कर पाते हैं कि जब गए तो जीवन को और सुंदर बनाकर गए। जीवन ने हमको एक चादर दी थी ओढ़ने के लिए, और जब गए तो उसे इंद्रधनुषी रंगों में हमने रंगकर जीवन को वापस लौटा दिया। इसीलिए जब बुद्धों की लहर चेतना के सागर में गिरती है तो चेतना का सागर पहले से और अधिक समृद्ध हो जाता है। प्रेमियों की लहर गिरती है तो और समृद्ध हो जाता है। लेकिन जिसने जीवन का अनुबंध पूरा नहीं किया तो लहर गिरती है, खो जाती है। अगर हमको इस जीवन को उस परिपूर्णता में जीना है और जीवन के अनुबंध को पूरा करना है, तो प्रेम की गहराइयों को समझना होगा। प्रेम की वो गहराइयां, वो ऊंचाइयां जो सीमित मानवीय मन की समझ से परे चली जाती हैं, उनमें उतरना होगा। सीमित समझ तो प्रेम को भी सतही बना देती है, लेकिन प्रेम तो विराट का संबंध है। प्रेम विराट से संबंध है। प्रेम कोई छोटा मोटा परफ्यूम नहीं है, वो गॉडली परफ्यूम है, परमात्मा की सुगंध है। तो ऐसे अगर गॉडली परफ्यूम में, परमात्मा की सुगंध में जीना है, तो जीवन से जीवन का अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा, और हस्ताक्षर में प्रेम की ही स्याही लगेगी, उसमें ही डूबना होगा।